हाय। आजकल आपने न्यूज़पेपर में और न्यूज़ चैनल में देखा होगा, एक न्यूज़ बड़ी हाइप हो रही है। 100 रुपये में कैंसर का इलाज संभव। एक ऐसी गोली आ गई है जिसका प्राइस 100 रुपये होगा और वो कैंसर का इलाज है, स्पेशली फॉर स्टेज 4 कैंसर, मेटास्टेटिक कैंसर। तो उसके पीछे का क्या सच है, कितना ट्रुथ है, क्या सच में ऐसी दवाई आई है या अभी अंडर ट्रायल है, ये प्रूव्ड हो गई है, ह्यूमंस में दे सकते हैं नहीं दे सकते हैं, क्या साइड इफ़ेक्ट होंगे, किस कैंसर्स के लिए इसका ट्रीटमेंट है, क्या साइड इफेक्ट रहेगा, आज इस वीडियो में मैं आपको सब कुछ बताऊंगी। क्योंकि इसके रिगार्डिंग मुझसे आप में से बहुत से लोगों का क्वेश्चन आया था कि मैम इस न्यूज़ के बारे में बताइए। हाय एवरीवन, आई एम डॉक्टर रेखा आर्या, आई एम ए रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट और पिछले 12 से 15 सालों से मैं इसी फील्ड में कैंसर पेशेंट्स का ट्रीटमेंट कर रही हूँ। एंड आज इस वीडियो में मैं आपको इस ट्रुथ के बारे में बताऊंगी। सो बेसिकली क्या हुआ है, हम सभी जानते हैं हमारे इंडिया में अगर बहुत ही जेन्यून कैंसर सेंटर की बात की जाए तो दैट इज़ टाटा। और टाटा पूरा एक रिसर्च सेंटर भी है, एजुकेशन सेंटर भी है, जिसमें आए दिन अच्छे अच्छे कैंसर पेशेंट्स के लिए ट्रायल और उनका क्या हम अच्छा क्वालिटी ऑफ लाइफ दे सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट ट्रीटमेंट से, उन पर रिसर्च होता चला आ रहा है। तो अभी ये न्यूज़ आई है कि वो काफ़ी सालों से एक मेडिसिन, ऐसी दवा बनाने की कोशिश कर रहे थे जो स्टेज 4 कैंसर्स के लिए इफ़ेक्टिव होगा, जिसको हम न्यूट्रास्यूटिकल थेरेपी बोलते हैं। इसमें इन्होंने क्या किया, इन्होंने ये देखा कि मेटास्टेटिक कैंसर क्या होते हैं, जहाँ प्राइमरी कैंसर है वहाँ से निकल के बॉडी में वो कहीं और फैल जाए, उसे हम मेटास्टेटिक कहते हैं। तो ये प्रोसेस को हम कैसे रोक सकते हैं? आप में से बहुत से लोगों ने देखा होगा कि पेशेंट प्राइमरी कैंसर के ट्रीटमेंट से ठीक हो जाते हैं, लेकिन ओवर द टाइम 4 साल, 5 साल, 10 साल, कभी कभी बहुत ही रेयर केसेस में 15 साल के बाद कैंसर वापस लौट के आ जाता है, या तो वो उसी जगह आता है या बॉडी में कहीं और आता है। तो उस प्रोसेस को रोकना है बेसिकली, क्योंकि कैंसर का इलाज ऐसा है कि जब हम देते हैं, बहुत सारे पेशेंट हमारे कैंसर फ्री हो जाते हैं, लेकिन सबसे दुख की बात, सबसे पेनफुल चीज़ पेशेंट के लिए, रिलेटिव्स के लिए, डॉक्टर्स के लिए ये होती है कि वो कैंसर कहीं ना कहीं फिर वो वापस लौट के आ जाता है। तो उसको हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, तो उसी पर ही टाटा वाले रिसर्च करते आ रहे थे। तो अभी इसमें क्या है, इसके पीछे का जो सच है वो ये है कि उन्होंने क्या किया, उन्होंने ये देखा कि ये कैंसर कैसे डेवलप हो रहा है। तो क्या मैकेनिज्म पाया कि जब हम प्राइमरी कैंसर का ट्रीटमेंट करते हैं कीमो से या रेडिएशन से, तो जब वो कैंसर सेल्स किल होती है उससे, तो वो एक क्रोमेटिन नाम का सब्सटेंस रिलीज़ करती है बॉडी में, जो जाके दूर के किसी ऑर्गन की सेल्स में डिपॉजिट हो जाता है, जो ओवर द टाइम वहाँ की सेल्स को कैंसर में कन्वर्ट कर सकता है। तो इस क्रोमेटिन सब्सटेंस को हम कैसे कम कर सकते हैं, तो उन्होंने जो ट्रायल किया वो ये किया कि एक रेस्वेराट्रॉल, जो कि जो ब्लैक ग्रेप्स होते हैं, रेड ग्रेप्स होते हैं, उसमें एक सब्सटेंस पाया जाता है। इस पर मैंने अपना ऑलरेडी एक वीडियो बनाया है कि ये कि सब रेस्वेराट्रॉल क्या होता है, अंगूर हमें क्यों खाने चाहिए, काले अंगूर हरे अंगूर के से क्यों ज़्यादा अच्छे होते हैं, क्योंकि उनमें रेस्वेराट्रॉल होता है। तो उन्होंने क्या किया, इस रेस्वेराट्रॉल को कॉपर, एक जो कि मेटल होता है, दोनों को मर्ज करके एक एंटीऑक्सीडेंट टैबलेट बनाया। वो उन्होंने उन चूहों पर जब पहले उन्होंने क्या किया मैं बताती हूँ, उनका जो पूरा मैकेनिज्म था, उन्होंने क्या किया कि चूहों पर ही एक्सपेरिमेंट किया। क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, आप ह्यूमन से तो एकदम से कर नहीं सकते, पहले आपको और बहुत सारे लेवल पे ट्रायल करने होते हैं, उनकी एफिकेसी कितना इफेक्टिव है वो करना होता है, फिर वो ह्यूमन ट्रायल शुरू होता है। तो उन्होंने सबसे पहले चूहों पे क्या एक्सपेरिमेंट किया कि ह्यूमन की कैंसर सेल्स को उसमें डाला। जब वहाँ पे वो कैंसर डेवलप हो गया, तो उन्होंने रेडिएशन कीमो से उसके कैंसर सेल्स को किल किया चूहों की, और उसमें जो क्रोमेटिन सब्सटेंस बना उसको कम करने के लिए उन्होंने वो रेस्वेराट्रॉल कॉपर का जो एंटीऑक्सीडेंट टैबलेट ट्राई किया था वो चूहों में डाला, और देखा कि ये क्रोमेटिन सब्सटेंस बहुत ही कम पाया गया। तो उन्हें ये कहीं ना कहीं एक होप मिली कि ऐसा करके अगर ये चूहों में कम हुआ है तो हम ह्यूमन पे ये एक्सपेरिमेंट, ये ट्रायल करेंगे और देखेंगे कि कितना इफेक्टिव है, और अगर ये सच में इफेक्टिव है तो जो कैंसर के स्टेज 4 बनने की जो प्रक्रिया है उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। और अगर ये सच में हो गया तो ये हमारे लिए भी बहुत मिरेकल वाली बात है, क्योंकि हम जब कैंसर का ट्रीटमेंट करते हैं तो सबसे ज़्यादा पेनफुल चीज़ यही होती है कि पेशेंट की बॉडी में वो कैंसर दोबारा से लौट के आ जाता है, जो हमें बहुत पेनफुल होता है हमारे लिए। तो अगर ये सक्सेस होता है तो बहुत अच्छी बात है। बट आज की डेट में ये एक्सपेरिमेंट सिर्फ अभी चूहों पर हुआ है, ह्यूमन ट्रायल्स इसके अभी अवेटेड हैं। इनका जो रिज़ल्ट है ह्यूमन के ऊपर, जो ट्रायल का जो रिज़ल्ट आएगा वो 2028 तक आएगा, अभी 4-5 साल हैं उसमें। फ़िलहाल
अभी तक टाटा के डॉक्टर्स ने यही कम्युनिकेट किया है कि हम बहुत होपफुल हैं कि ये चूहों पे इतना अच्छा असर है, तो ये ह्यूमन पर भी जो ट्रायल हो रहा है उस पर भी बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। और आने वाले टाइम में सच में अगर ऐसा हुआ, पॉजिटिव रहा, तो ये बहुत अच्छा मिरेकल है। बट आज की डेट में अभी फ़िलहाल ऐसा नहीं है, ऐसी कोई गोली, ऐसी कोई मार्केट में अभी नहीं आई है कि हम कैंसर पेशेंट्स को देना शुरू कर दें। जब भी कैंसर के रिजल्ट से, इलाज से रिलेटेड कोई भी न्यूज़ मार्केट में आती है, मीडिया वाले, न्यूज़पेपर वाले उसको हाइप बना देते हैं। तो सोच समझ के ध्यान से उस न्यूज़ को पढ़िए। एंड ऑब्वियसली कैंसर का ट्रायल चलता रहेगा, रिसर्च चलती रहेगी, और हम सभी ये होप करते हैं, प्रे करते हैं कि अच्छे रिजल्ट्स आएँ। बट अभी आज की डेट में ये मार्केट में अवेलेबल नहीं है। तो मैंने पूरा बताया कि क्या अभी इस पे रिसर्च किस पर हुआ है, क्या रिज़ल्ट आया है, आने वाले टाइम में कब तक ये मार्केट में आएगी, अभी इसको अप्रूवल नहीं मिला है। तो लेट्स प्रे फॉर बेस्ट कि ये सच में आ जाए, और हम सब होपफुल हैं इस चीज़ के लिए कि एक ऐसा हमारे पास फिर कैंसर का इलाज होगा। बट अभी उसके लिए हमें प्रे करना है एंड वेट करना है ह्यूमन ट्रायल्स के रिजल्ट का। होप सो मैंने एक बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको दिया है, आपको समझ आया होगा। अगर किसी को कोई फिर भी डाउट है तो आप कमेंट करना, मैं उसका जवाब दूंगी। एंड इसके अलावा आप मेरे चैनल पे जाइए, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है कि क्या क्या कैंसर प्रिवेंटिव फूड्स हैं, कॉजेज़ क्या हैं, हम अपने को कैसे प्रोटेक्टेड रखें, स्क्रीनिंग टेस्ट क्या है, फीमेल्स में ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन क्या होता है, वो सब देखिए एंड लोगों तक शेयर करिए। क्योंकि आज की डेट में फ़िलहाल कैंसर का जो इलाज है वो अवेयरनेस एंड अर्ली डिटेक्शन ही है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर with others and subscribe my channel. Thank you so much.